हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम यानी रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम के बारे में। देखिए, पोस्ट ऑफिस की सबसे शानदार स्कीमों में से एक और सबसे यूनिक स्कीम है। वो इसलिए है क्योंकि पोस्ट ऑफिस की कोई भी स्कीम ऐसी नहीं है जिसमें आपको हर महीने पैसे जमा करने की फैसिलिटी मिलती हो और वो 5 साल की स्कीम हो। सिर्फ और सिर्फ पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम ही ऐसी स्कीम है जिसमें आप 5 साल के लिए हर महीने कुछ ना कुछ अपने लिए पैसे जमा कर सकते हैं। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस की कई स्कीमों की हो सकता है आरडी स्कीम से थोड़ी इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो, लेकिन रिटर्न के मामले में आरडी स्कीम कैसे भी किसी भी मामले में दूसरी स्कीमों से बिल्कुल भी कम नहीं है। और वो इसलिए क्योंकि जहां आपको दूसरी स्कीमों में जो इंटरेस्ट मिलता है उन पे कईयों पे तो ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता ही नहीं, और कईयों पे अगर ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है वो भी सालाना मिलता है। लेकिन पोस्ट ऑफिस की आरडी यानी रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम में आपको हर 3 महीने में यानी क्वार्टरली कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। सिंपल भाषा में अगर हम बात करें, जितना भी पैसा आप जमा करोगे पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में, उसमें आपको हर 3 महीने के ऊपर ब्याज मिलने वाला है। तो इस वजह से इसीलिए इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ही शानदार है। और इसके साथ साथ इस स्कीम में जमा किया गया पैसा बहुत ही सुरक्षित है, क्योंकि इसमें जितना भी पैसा हम जमा करेंगे उस सारे की गारंटी भारत सरकार की होती है। आपको पूरा पैसा ब्याज के साथ बिल्कुल 100% वापस जरूर मिलेगा। देखिए, पोस्ट ऑफिस की जो आरडी स्कीम है इसको रिकरिंग डिपॉजिट इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि रिकरिंग का मतलब है बार बार कोई चीज करना, यानी कि हमें इस स्कीम में हर महीना बार बार पैसे जमा करने होंगे और ये 5 साल तक हमें ऐसा करते रहना होगा। अगर आप इसका खाता खुलवाना चाहते हैं तो कोई भी शख्स जो 18 साल से ऊपर का है वो अपने नाम से इसका खाता खुलवा सकता है। अगर वो 18 साल से कम का है तो वो भी अपना खाता खोल सकता है, लेकिन उस खाते को उसको माता पिता चलाएंगे। अगर ऐसा कोई शख्स है जिसको सोचने समझने की शक्ति इतनी ज्यादा नहीं है, उस केस में भी उसका खाता खुल जाएगा और उस केस में भी उसका खाता चलाएंगे उसके माता पिता। अगर बात करें कि एक शख्स कितने खाते खुलवा सकता है, देखिए एक शख्स आरडी के जितने चाहे उतने खाते खुलवा सकता है। ठीक है, पोस्ट ऑफिस का जो आरडी अकाउंट है वो कम से कम 100 रुपए से खुल जाएगा और इसमें आप चाहें जितने आपके पास पैसे हो उतने आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी पोस्ट ऑफिस के आरडी स्कीम में हर महीने आप जितने पैसे जमा करने चाहते हैं उसकी कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं है। लेकिन एक छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है, अगर आप ये खाता खुलवाते हो किसी महीने की 1 तारीख और 15 तारीख के बीच में, तो आपको अगली किस्त भी भरनी होगी 5 साल तक 1 तारीख और 15 तारीख के बीच में ही। अगर आप अकाउंट खुलवाते हो 15 तारीख के बाद उस महीने की आखिरी तारीख से पहले, तो आपको अगले 5 साल तक जो अपनी किस्त भरनी होगी वो भी 15 तारीख के बाद और महीने की आखिरी तारीख से पहले ही भरनी होगी। अगर हम बात करें, मान लीजिए हमने खाता खुलवा लिया और ये जितने भी पैसे हमें जमा करने थे हर महीने, ऐसा हुआ कि हमें याद नहीं रहा और हमें वो पैसे जमा करने भूल गए, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में आपने जितने रुपए का भी ये खाता खुलवाया था, आपको जितने रुपए हर महीना भरने थे उसका 1% आपको पेनल्टी लगेगी। यानी कि अगर आपने 1000 रुपए से खाता खुलवाया था, आप 1000 रुपए हर महीना भरते हो आरडी की किस्त, तो आपको उस केस में 10 रुपए जुर्माने के अगली बार देने पड़ेंगे। और अगर आप ये अगली बार जैसे ही किस्त जमा करवाने जाओगे तो सबसे पहले आपको ये 10 रुपए देने पड़ेंगे, उसके बाद आपको ये 1000 रुपए आपकी अगली किस्त जमा होगी, यानी अगली बार आपको 1010 रुपए देने पड़ेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए आप लंबे समय के लिए ये पैसे जमा करना भूल जाते हैं, मान लीजिए आप भूल गए 4 महीने तक पैसे जमा करना, तो उस केस में आपका खाता डिसकंटिन्यू हो जाएगा। और अगर आपका एक खाता डिसकंटिन्यू हो जाता है तो अगले 2 महीने और आपको मौका मिलेगा इस खाते को दोबारा से रिवाइव करवाने का, यानी दोबारा से उसी तरह चलाने का जैसे ये पहले चल रहा था। अगर आप उन 2 महीने में भी ये खाता रिवाइव नहीं करवाते हो तो आपका ये अकाउंट परमानेंटली डिसकंटिन्यू हो जाएगा। इसीलिए ध्यान रखिएगा, जब भी आप आरडी अकाउंट में किस्त जमा करें तो हर महीना याद से वो किस्त जमा कर दें और हो सके तो 4 महीने से ज्यादा उसको ना होने दे पैसे जमा करने में। आरडी की स्कीम में आपको एक फैसिलिटी और बहुत ही शानदार मिलती है, वो ये है आप आरडी की आपकी किस्त एडवांस में पे कर सकते हो। मान लीजिए आपके पास इकट्ठे पैसे आ गए और आप चाहते हो कि आप हर महीने ना भर के 6 महीने की इकट्ठी किस्त भर दें, तो आप ऐसा कर सकते हो और उस केस में आपको बहुत फायदा भी होने वाला है। वो ऐसे कि मान लीजिए आप 6 महीने की किस्त इकट्ठी भर देते हो तो
तो उस केस में आपको 10% का रिबेट मिलेगा, लेकिन यह रिबेट आपकी टोटल अमाउंट का नहीं मिलेगा। देखिए आसान भाषा में हम समझते हैं, मान लीजिए आप 1000 रुपए की किस्त भर रहे हो, आपको 6 महीने के इकट्ठे भरने हैं, यानी आपको 6000 रुपए इकट्ठे भरने हैं। तो उस केस में आप सोचोगे कि 6000 का 10% हो गया 600 रुपए, इसलिए हमें 600 रुपए की रिबेट मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको ये 10% की रिबेट तो जरूर मिलेगी, लेकिन वो सिर्फ मिलेगी आपको 1 महीने की आपकी जो किस्त है, यानी कि 1000 रुपए जो महीना आप जमा कर रहे हो उसका 10% यानी कि 100 रुपए आपको रिबेट मिलेगी। अगर आप 10,000 रुपए हर महीने का जमा कर रहे हो तो 10,000 का 10% हो गया 1000 रुपए, तो आपको 1000 रुपए की रिबेट मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपने 6 महीने के मान लीजिए 60,000 रुपए जमा कर दिए, आप 10,000 रुपए हर महीना जमा कर रहे थे, तो आपको 60,000 रुपए का 10% यानी 6,000 रुपए की रिबेट मिलेगी। ऐसा नहीं है, आपको 10,000 रुपए की 10% की रिबेट मिलेगी। अगर आप जमा करते हो 6 महीने की बजाय 1 साल की इकट्ठी किस्त, तो उस केस में आपको जो रिबेट मिलेगी वो 40% मिलेगी। और अब की बार भी जो रिबेट होगी वो रिबेट होगी जितनी आपकी 1 महीने की किस्त है। यानी कि मान लीजिए आपकी किस्त है 10,000 रुपए महीना, तो आपके हो गए 1,20,000 पूरे साल के। आप ये एकदम से पे करना चाहते हो, तो आपके जो 10,000 रुपए 1 महीना जमा कर रहे थे उसका 40% हो गया 4,000 रुपए, यानी आपको 4,000 रुपए का उसमें फायदा होगा। अब आपके अकाउंट में पैसे तो जुड़ जाएंगे 1,20,000, लेकिन देने होंगे आपको सिर्फ 1,16,000, यानी कि आपको 4,000 रुपए का उसमें फायदा ऑलरेडी हो जाएगा। उसके बाद जो उस पर इंटरेस्ट लगेगा वो अलग है, आपको रिबेट का फायदा अलग से मिलता है। और पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम की सबसे बेहतरीन जो फैसिलिटी है वो है इसकी लोन की फैसिलिटी। देखिए कई बार ऐसा होता है कि हम पैसे जमा कर रहे होते हैं, लेकिन किसी इमरजेंसी के कारण ऐसा हो जाता है कि हमें पैसों की जरूरत पड़ जाती है, लेकिन हमने खाता खुलवाया 5 साल के लिए, इसलिए बहुत सारी स्कीमों में ऐसा होता है कि वो पैसे हम वापस नहीं ले सकते। लेकिन आरडी स्कीम में आपको ये बहुत ही शानदार यहाँ पे फैसिलिटी मिलती है लोन की, यानी कि आपने जितने भी पैसे जमा किए हैं अपने अकाउंट में, आरडी के अकाउंट में, तो उसके ऊपर आपको लोन मिल जाएगा। लोन से मैं आपको ध्यान दिलवाना चाहूंगा, अगर आपको पैसे की जरूरत है उसकी जगह आप इसका अल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड। तो एक ऐसा ही शानदार क्रेडिट कार्ड है, वो है एक्सिस बैंक का एक्सिस फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड। तो ये एक्सिस फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड आपकी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। चाहे आप ज्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करते हो या पेट्रोल पंप पे तेल डलवाते हो, तो आपको हर बार इसमें कैशबैक मिलेगा। अगर बात करें और बेनिफिट्स के इस क्रेडिट कार्ड के, देखिए जैसे ही आप इस क्रेडिट कार्ड को लोगे तो आपको 1,000 रुपए से लेकर 2,000 रुपए तक का गिफ्ट वाउचर्स मिलेंगे, उससे आप इजिली शॉपिंग कर सकते हो। इसके अलावा 5% का आपको कैशबैक फ्लिपकार्ट पे मिलेगा जब भी आप शॉपिंग करोगे, यानी कि अगर आप 30,000 रुपए का कोई भी मोबाइल खरीदोगे तो आपको 1,500 रुपए का कैशबैक मिलेगा। और इसके लिए जरूरी नहीं है कि सेल में ही आप परचेज करो, आप कभी भी परचेज करोगे तो आपको एक कैशबैक मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें, आप जैसे क्लियर ट्रिप, पीवीआर, स्विगी, टाटा 1mg, टाटा स्काई और अर्बन फूड जैसी कंपनीज की वेबसाइट पे जाकर आप कोई भी सामान खरीदोगे तो आपको 4% का हर बार इसमें कैशबैक मिलेगा। अगर बात करें क्योरफिट की, तो क्योरफिट पे भी आपको 4% का कैशबैक मिलेगा। इसके अलावा आप कहीं पे भी ट्रांजैक्शन करोगे तो आपको उस पर 1.5% का कैशबैक जरूर मिलेगा, कोई और भी अदर कैटेगरी में। अगर आप एयर ट्रैवल करते हो तो आपको साल में 4 एयरपोर्ट लाउंजेस की एसेस मिलेगी। और जब भी आप पेट्रोल भरवाओगे, जब भी आप तेल भरवाओगे, तो आपको हर बार 1% का आपको कैशबैक, जितने भी आपका तेल डलवाओगे उसका 1% का आपको कैशबैक डेफिनेटली मिलने वाला है। और इस क्रेडिट कार्ड का इंडिया में बहुत सारे रेस्टोरेंट के साथ टाइप है। आप जब भी उन रेस्टोरेंट में जाओगे तो आपको उसमें 20% का एक्स्ट्रा आपको कैशबैक मिलेगा। और इसकी सबसे खास बात यह है, जब भी आप 2,500 से ऊपर की ट्रांजेक्शन करते हो तो आप उस ट्रांजेक्शन की जितने भी आपकी अमाउंट होगी उसको आप इजी ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इतने सारे फीचर्स और इतने सारे बेनिफिट शायद ही आपको किसी और क्रेडिट कार्ड में मिलेंगे। अगर आप ये क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हो तो इसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहां से आप क्लिक करके 5 मिनट के अंदर अप्लाई करके ये क्रेडिट कार्ड आप इजीली ले सकते हो। तो चलिए चलते हैं हमारे मेन टॉपिक पे। तो आइए अब जानते हैं जो पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में आपको लोन मिल रहा है वो आपको कैसे मिलेगा। देखिए पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम पे अगर आपको लोन चाहिए तो आपको कम से कम 12 महीने की किस्त आपने भर चुकी हो तब आपको लोन मिलेगा। यानी कि आपके खाते को अगर 1 साल हो चुका है चलते हुए और आपने सारी किस्त भरी है तो आप लोन लेने के लिए एलिजिबल है, यानी कि आप लोन ले सकते हैं। अब बात आती है कि आपको वो लोन कितना मिलेगा। देखिए आपने जितने भी पैसे जमा किए हैं आपके आरडी के अकाउंट में उसका 50%,
मान लीजिए आपका आरडी का जो अकाउंट है, आप हर महीना जो भी उसमें पैसे जमा करते हैं, वो करते करते आपके 5 लाख रुपए आपके अकाउंट में हो चुके हैं और आपको अब लोन की आवश्यकता है, तो आप उस केस में 2.5 लाख रुपए का आपका लोन मिल सकता है, यानी 2.5 लाख रुपए आपको लोन के रूप में मिल जाएंगे। तो आप जो भी ये लोन लोगे, वो कितनी भी अमाउंट हो सकती है, हमारे अब केस में जो हमने एग्जांपल लिया उसमें 2.5 लाख है, तो मान लीजिए आपने 2.5 लाख का लोन ले लिया, तो आपको इस लोन पे जो पोस्ट ऑफिस की आरडी की इंटरेस्ट रेट है, कुछ भी हो वो, उसके ऊपर 2% और ऐड कर लीजिए, वो जितना भी आएगा उतने रुपए का आपको इस पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। यानी कि आपने जितनी अमाउंट जमा की थी उस पे तो आपको आरडी का ब्याज ऑलरेडी मिल रहा है। अगर हम सीधा सीधा देखें, आप जितनी भी अमाउंट लोगे उस पे आपको 2% के हिसाब से इंटरेस्ट यानी ब्याज देना पड़ेगा, आपका जो लोन होगा, यानी आपको 2% के हिसाब से आपको वो लोन मिल जाएगा। और आप जब चाहो उस लोन को आप पे कर सकते हो जैसे ही आपके पास पैसे आए। तो मान लीजिए ऐसा हुआ कि आपको पूरे 5 साल हो गए खाते को चलाते हुए, लेकिन आपके पास इतनी अमाउंट हुई नहीं जितने आपने लोन लिया था और आप वो लोन पे नहीं कर पाए, तो उस केस में क्या होगा, जैसे आपका अकाउंट बंद होगा 5 साल के बाद, तो आपको जितनी अमाउंट मिलनी थी उसमें से आपकी लोन की अमाउंट माइनस करके बाकी पैसे आपको दे दिए जाएंगे। तो इसमें ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको इतने दिन के बाद ही ये लोन पे करना है, इतनी किस्तों में ही पे करना है। आप जब चाहें इस लोन को पे कर सकते हो, और आपको अगर वो पे नहीं कर पाते हो तो आपकी जो भी लोन की अमाउंट बनती है वो आपकी फाइनल अमाउंट जो आपको मिलने वाली है 5 साल के बाद, इसे काटकर आपके जितने भी पैसे बनेंगे वो आपको वापस कर दिए जाएंगे ब्याज के साथ। देखिए कई बार सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि हमें वो पैसे लोन के रूप में नहीं चाहिए, हम तो ये चाहते हैं कि अब हम आगे किस्त भर ही नहीं सकते और हमें पैसों की जरूरत होगी, हम इस खाते को बीच में ही बंद करवाना चाहते हैं। तो देखिए उस केस में आपका ये अकाउंट तभी बीच में बंद हो सकता है अगर उस खाते को चलते हुए 3 साल हो चुके हैं। अगर 3 साल हो चुके हैं तो उसके बाद आप कभी भी ये अकाउंट क्लोज करवा सकते हैं। लेकिन उसमें ध्यान देने वाली बात यह है, अगर आप पोस्ट ऑफिस के इस आरडी अकाउंट को 5 साल से पहले कभी भी क्लोज करवाते हो तो उस केस में आपको जो आरडी की इंटरेस्ट रेट है उस हिसाब से ब्याज नहीं मिलेगा। उस केस में आपको जो पोस्ट ऑफिस का सिंपल सेविंग अकाउंट है, यानी जिसकी 4% की इंटरेस्ट रेट है, उस हिसाब से आपको ब्याज मिलेगा। तो पोस्ट ऑफिस की सिंपल सेविंग अकाउंट की इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपको इसमें ब्याज मिलेगा। और एक बात और ध्यान रखने वाली बात है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस अकाउंट में हम एडवांस पेमेंट कर सकते हैं, यानी 6 महीने की इकट्ठी जमा कर सकते हैं या 12 महीने की इकट्ठी जमा कर सकते हैं। अगर आपने मान लीजिए 12 महीने की इकट्ठी किस्त जमा कर दी है और वो 12 किस्त अभी चल रही है और उस केस में आप खाता बंद करवाना चाहते हो, तो उस केस में खाता बंद नहीं होगा। जब तक आपकी वो 12 किस्त कंप्लीट नहीं हो जाती तक आप उस अकाउंट को प्री मैच्योर क्लोज यानी बीच में खाता बंद नहीं करवा सकते। ये ध्यान रखने वाली बात है। और मान लीजिए आप इस खाते को ना लोन की आपको जरूरत पड़ी या ना ही आपने बीच में खाता बंद करवाया और आपने लगातार किस्त भरते गए और 5 साल आपके खाते को चलते हो गए हैं, तो उस केस में क्या होगा, जैसे 5 साल कंप्लीट होंगे तो आपको पूरा अमाउंट जो आपने जमा की है प्लस जितना आपका उसका ब्याज बना है वो पूरे पैसे आपको वापस कर दिए जाएंगे। आपको तब बस यही करना है, आपकी पासबुक लेनी है और पोस्ट ऑफिस में चले जाना है, वहां पे एक फॉर्म भरना पड़ेगा, वो फॉर्म भर के और अपनी पासबुक देके आप अपने पैसे ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो उस खाते को आप आगे एक्सटेंड भी करवा सकते हैं। तो आपने 5 साल तक वो खाता चला लिया, तो आप चाहें तो उस खाते को अगले 5 साल के लिए फिर आगे चला सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि 5 साल के बाद आपको वो बंद ही करवाना पड़ेगा। और इस केस में स्पेशली आरडी अकाउंट के केस में सबसे इंपॉर्टेंट और ध्यान देने वाली बात ये भी है कि जैसे ही मान लीजिए आप अगले 5 साल के लिए अकाउंट एक्सटेंड करवाते हो, मान लीजिए आप चाहते हो कि हम 5 साल के लिए और ये खाता चलाना चाहते हैं, तो आपको जो ब्याज दर मिलेगी वो वही मिलेगी जो आपने 5 साल पहले खाता खुलवाया था उस टाइम पे जो थी। तो इस चीज का कई बार बहुत सारे लोग फायदा उठाते हैं, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं अभी हाल ही में तो क्या है, इंटरेस्ट रेट बढ़ गई है दोबारा से। लेकिन पहले क्या हुआ था कि इंटरेस्ट रेट पहले ज्यादा थी, फिर वो घटती घटती बहुत ही कम हो गई थी। उस टाइम पे क्या किया लोगों ने, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जब उन्होंने खाता खुलवाया था बहुत ही हाई थी, तो उन्होंने अपने आरडी के अकाउंट एक्सटेंड करवा दिए। इससे उनको ये फायदा हुआ कि जो भी ब्याज दर अकाउंट खुलवाते टाइम उनकी थी, जो भी ज्यादा ब्याज दर थी, उनको वो अगले 5 साल तक भी मिलती रही। क्योंकि इस केस में आरडी अकाउंट के एक्सटेंशन केस में जैसे आप अकाउंट एक्सटेंड करवाते हो
आपको वही ब्याज दर लगती है आपके पैसे पे जो आपने खाते खुलवाते टाइम आपकी ब्याज दर थी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात है। और बात रही अगर हम 5 साल के बाद खाता एक्सटेंड करवा लेते हैं तो उस केस में आपको एक और फैसिलिटी मिलती है, वो है प्रीमेच्योर क्लोजर की। जैसे हमारे नॉर्मल जो 5 साल से पहले अगर हम खाता क्लोज करवाते थे तो 3 साल से पहले बंद नहीं हो सकता था, लेकिन अब क्या होगा, अगर हमने 5 साल के बाद खाता एक्सटेंड करवा दिया है तो अब क्या होगा, आप कभी भी, आपको अब 3 साल की वेट करने की जरूरत नहीं है, आप कभी भी वो खाता क्लोज करवा सकते हो। और अब आपको जो इंटरेस्ट रेट, जैसे पहले क्या था, आपको जो इंटरेस्ट रेट थी वो आरडी की नहीं मिल रही थी, आपको मिल रही थी सिंपल सेविंग अकाउंट की। लेकिन अब क्या होगा, अब आपको जो इंटरेस्ट रेट मिलेगी वो आरडी की मिलेगी। इसमें भी थोड़ा सा पेच है, थोड़ा ध्यान लगा के समझिएगा कैसे मिलेगी। मान लीजिए आपने खाता एक्सटेंड करवा दिया 5 साल के बाद और ये खाता चलते हो गए 1.5 साल, मतलब 5 साल के बाद 1.5 साल और हो गए और आप उस खाते को बंद करवाना चाहते हो। तो अब क्या होगा, जो कंप्लीट 1 साल हो चुका है ना आपके खाते को, उस पे तो आपको मिलेगी आरडी की इंटरेस्ट रेट, लेकिन जो 6 महीने बच गए उसमें मिलेगी आपको सेविंग अकाउंट के हिसाब से इंटरेस्ट रेट। यानी अगर आप एक्सटेंड के बाद प्रीमेच्योर क्लोज करवाते हो तो उस केस में जो कंप्लीट ईयर हो चुके होंगे जब आपने खाता क्लोज करवाया, तो उसकी तो मिलेगी आपको आरडी की इंटरेस्ट रेट, जो आपकी इंटरेस्ट रेट आरडी की चल रही है। और जो महीने बच गए, कंप्लीट ईयर्स नहीं है, पूरे साल नहीं हुई, जो कुछ महीने बच गए, 2 महीने 3 महीने जितने महीने बचे, उस पर मिलेगी आपको सिंपल सेविंग अकाउंट की इंटरेस्ट रेट, यानी 4% की इंटरेस्ट रेट। अगर बात करें, मान लीजिए आपके अकाउंट को चलते हुए 5 साल हो चुके हैं और आपने वो बंद करवा दिया, एक केस में ऐसा हो, और कई बार ऐसा हो जाता है, भगवान ना करे किसी की डेथ हो जाती है, तो उस केस में भी जो उसके नॉमिनी है वो चाहे तो उस खाते को अगले 5 साल के लिए चला सकते हैं। मान लीजिए 5 साल नहीं हुए थे खाते को और उससे पहले अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है, तो उसके नॉमिनी चाहे तो उस खाते को आगे 5 साल तक चला सकते हैं। अगर वो नहीं चाहते आगे चलाना, तो उस टाइम तक जब उनकी डेथ हुई थी, जितने भी पैसे उनके बन रहे हैं ब्याज के साथ, उनको जो नॉमिनी होंगे उनको दे दिए जाएंगे। और मान लीजिए किसी ने नॉमिनी ऐड नहीं कर रखा, तो उस केस में जो भी पैसा होगा वो उसके लीगल हायर्स को दे दिया जाएगा। उसमें क्या होगा कि कोर्ट के पास आपने सक्सेशन सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, यानी कोर्ट आपको ये बताएगी कि भाई इस पैसे को किस किस में बांटा जाए, तो उस हिसाब से आपको वो आरडी का पैसा उनके जो भी परिवार के लोग होंगे उसमें बांट दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि पोस्ट ऑफिस के जो आरडी अकाउंट है, यानी रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है, इस पे टैक्स का क्या हिसाब किताब है। देखिए, पोस्ट ऑफिस के जो आरडी अकाउंट है उस पे आपको कोई भी टैक्स की डिडक्शन नहीं मिलती। जैसे बहुत सारी स्कीमों में 1.5 लाख रुपए तक की आपको एटीसी के अंदर टैक्स की डिडक्शन के रूप में आप उसको क्लेम कर सकते हैं, लेकिन पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में आपको यह बेनिफिट नहीं मिलता है। और इसके अलावा पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में आपका टीडीएस भी नहीं कटेगा। देखिए, पोस्ट ऑफिस की किसी भी स्कीम में टीडीएस नहीं कटता, सिर्फ सीनियर सिटीजन स्कीम में आपका टीडीएस काटा जाता है, इसलिए आरडी स्कीम में भी आपका कोई टीडीएस कटने वाला नहीं है। लेकिन इस पे जो टैक्स लगेगा, जो भी ब्याज हमें मिलेगा, उस पर टैक्स जरूर लगेगा। और ना ही एटीसी के अंडर 1.5 लाख रुपए तक हम इसमें रिबेट ले सकते हैं। आइए अब देखते हैं पोस्ट ऑफिस के आरडी अकाउंट यानी रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट की लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट क्या है और कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर पे कितने रुपए मिलेंगे। देखिए, जो लेटेस्ट इंटरेस्ट है वो 6.5% है, यानी 6.5 इंटरेस्ट रेट फिलहाल चल रही है आरडी की, और ये अच्छी खासी बढ़ी है। पहले ये 5.8 थी 2020 के बाद से, लेकिन अब ये बढ़कर 6.5 हो चुकी है। पिछली बार भी बढ़ी थी, 6.2 हो गई थी, लेकिन अब फिर 6.5 हो चुकी है। तो आइए देखते हैं, अगर इसमें हम 1000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कितने रुपए मिलेंगे। यहाँ पे हम कैलकुलेट पे क्लिक करते हैं। जैसे हम कैलकुलेट पे क्लिक करते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो, अगर हम 1000 रुपए हर महीना आरडी अकाउंट में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारी जेब से इन 5 साल में जाएंगे 60,000 रुपए, और हमारा जो इंटरेस्ट मिलेगा वो हमें मिलेगा 10,990 रुपए, और जो टोटल अमाउंट हमें मिलेगी इंटरेस्ट लगा के वो होगी 70,990 रुपए। आइए अब देखते हैं, अगर हम 1000 के बजाय और ज्यादा इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कितने रुपए मिलेंगे। अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर हम मान लीजिए हम काफी ज्यादा इसमें इन्वेस्ट करते हैं, मान लीजिए 40,000 रुपए इसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो यहाँ पे हम कैलकुलेट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो जैसा कि आप देख रहे हो, तो हमारी जेब से जाएंगे इन 5 सालों में 24 लाख रुपए के आसपास, और जो हमें टोटल इंटरेस्ट मिलेगा 6.5% की इंटरेस्ट रेट के साथ वो मिलेगा 4,39,633 रुपए, और हमारी जो टोटल अमाउंट हमें 5 साल के बाद मिलेगी वो मिलेगी 28,39,633 रुपए। पे जो टैक्स लगेगा वो आपकी इनकम के हिसाब से लगेगा, यानी कि आपका जितना भी 1 साल का इंटरेस्ट बनता है वो आपको अपनी इनकम में जोड़ना है, और उस हिसाब से आप जिस भी टैक्स स्लैब में आते हो तो उस हिसाब से आपको इसमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा।
तो ये था पोस्ट ऑफिस की आरडी यानी रिकरिंग डिपॉजिट के बारे में सब कुछ। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों रिलेटिव्स के पास भी शेयर कर दीजिएगा, अगर वो भी अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो उनको भी इसके रूल्स के बारे में पता हो सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।